आज जरासंध ने देर नहीं लगाई, अंगुली पर दांव चला दिया। भीमसेन को दे धम्मा धम काया की कड़ी कड़ी ढीली पड़ गई। भीमसेन ने सूर्य भगवान की तरफ देखता है, हे भगवान जल्दी ढल जाओ, किसी तरह मेरे प्राण बचाओ। सूर्य अस्त हो गया, युद्ध विराम हो गया, पुनः लौटकर महल आ गए। एक साथ भोजन करें और रात में लेटकर सोने लगे। भीमसेन के मुख से दुख भरी आवाज निकल रही थी। भगवान ने पूछा, भीमसेन क्या हुआ, कोई कष्ट है? भीम बोला, भगवान ये बात मत पूछो, जिसके ऊपर गुजरती है वही समझता है। भगवान समझाने लगे, भीमसेन नीचे जब जमीन पर गिर जाते हो तो हमारी तरफ तुम्हें देखना चाहिए। भीमसेन बोला, भगवान जब तक हम चिता कर देखेंगे अचर हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ आप देखा करो। मल्ल युद्ध फिर शुरू हुआ। रौंदा इतना रौंद उठना बैठना असंभव हो गया। इतना भीमसेन को रौंदा कि वो चलना फिरना असंभव कर गया। अब भगवान ने उस समय सूर्य को सुदर्शन चक्र से छिपा दिया, भीम को बचा लिया। युद्ध का विराम हो गया। अब भोजन, भीमसेन ने भोजन नहीं किया, लेटकर सोने लगे। भगवान भी झूठ मूठ खर्राटे भरने लगे। भीमसेन चुपचाप उठकर भागने लगे। आज जैसे भीमसेन रॉकेट की तरफ बढ़ने लगे, भगवान ने अपनी भुजा के द्वारा पकड़ लिया और भीम क्या सवेरा हो गया, युद्ध की तैयारी करने लगे। भगवान सवेरा तो नहीं हुआ। आप डर गए, रात्रि में भागने लगे। हमारे साथ आप लेटिए। भगवान हम आपके साथ नहीं लेटेंगे। ऐसा क्यों? हम घुटने तोड़कर लेटते हैं, आपको कष्ट होगा। नहीं, आप साथ लेटो। और भीम को अपने साथ लिटा लिया। भगवान ने साथ में लिटाकर भीम के शरीर में इतनी ताकत भर दी, जिन ताकत को पाकर भीम की भुजा फड़कने लगी, मानो अभी युद्ध के लिए जाने लगा। सवेरा हुआ। भोजन झाजन करने के पश्चात युद्ध के अखाड़े में पहुंचे और युद्ध शुरू हुआ। भीम ने जाते ही जाते और उंगली पर दांव चला दिया। क्या किया? भीमसेन ने जरासंध को टांग पकड़ कर आग लिया। और टांग के ऊपर टांग जमा दोनों हाथों से फाड़ दिया।
उसे चीरकर सीधे सीधे फेंक दिया। अब पुनः जुड़कर तैयार हो गया, युद्ध करने लगा। और क्या हुआ? भीमसेन इस रचना से दो चार घड़ी परेशान हुआ। तब भगवान ने क्या किया? तब जरासंध से भीम हारा, 12 मिनट वर्ष की इशारा। और क्या किया भीम ने? बोला इशारा पाके माया का माया चला दिया। और बोला इशारा पाके माया का माया चला दिया। दाया का बाया चला दिया और जरासंध का वध हो गया। और जेल का फाटक खुलवाया, जिसमें 20,000 बंदी राजाओं को कारागार से भगवान ने मुक्त किया। सम्मान बढ़ने लगी, सत्कार बढ़ने लगे। जरासंध पुत्र सहदेव का मगध का राजा बना दिया। इस तरह से भगवान पूर्व दिशा को जीतकर दोनों योद्धाओं समेत धर्मराज युधिष्ठिर के पास आ जाते हैं। इधर जब चारों दिशाओं को जीत लिया, स्वर्ग में विजय की धुंधवियां बजने लगी, विजय की पताका फहराने लगी, समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। भूमंडल में धर्मराज राजसू यज्ञ का प्रचार और प्रसार करने लगा। जिस यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा, धर्मात्मा, राजाधिराजा, ब्रह्म, ऋषि, देवर्षि, रथी, महारथी विराजमान हो गए, इस यज्ञ में देवराज इंद्र भी पधारे थे। धर्म में रुचि देखकर अपने भाइयों को बुलाकर अलग अलग काम बता दिए। भोजनालय गृह का मंत्री भीम को बनाया और स्वागता अध्यक्ष अर्जुन को ठहराया। कोष का मालिक दुर्योधन को बनाया। दानदाता का काम कर्ण को सौंपा गया और अतिथि ऋषियों की सेवा करने का काम सहदेव को नियुक्त किया गया। धन लाने का काम नकुल को सौंपा गया। दरबार सजाने का काम महात्मा विदुर को दिया गया। भगवान ने स्वयं बारी का कार्य स्वीकार किया। अपने अपने कार्य में सभी कार्यकर्ता एकजुट तैयार हो गए। तीनों लोकों में प्रचार प्रसार था और सबको विधिवत भीमसेन भोजन कराते हैं, स्वागत करते हैं। भोजन के बाद में कोषाध्यक्ष के द्वारा कर्ण दान कर रहा है। एक दिन दुर्योधन कर्ण से बोला, भैया कर्ण, पांडवों का यश वैभव कीर्तिमान बड़ाई फैल रही है, अपना नाम डूब जाएगा, तो एकदम एक काम करो, ऐसा दान दो कि पांडवों का पद भंग हो जाए। जिन्हें 5 किलो का दान दिया जा रहा था, उन्हें 20 किलो का दान देने लगा और जिन्हें 20 किलो का दान 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100 के पार कर दिया। दुर्योधन ने कोष खजाने को पानी की तरह बहा दिया। संध्या समय पद भंग कर देगा।
कल के लिए कोष में कोई धन नहीं है। क्या होगा? बिना पूछे भीम ने अपना गदा उठा लिया। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। भैया, मैं ऐसे छली कपटी राजा को खजाने में नहीं रखूंगा, मार पीट कर अभी बाहर कर दूंगा। तब मानते हैं दुर्योधन धन को पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन नाम तो तुम्हारा और हमारा हो रहा है। दुर्योधन जो कर रहा है उसे करने दो, द्वारिकाधीश भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। भगवान को जब पता चला तो उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को बुलवाया, कोष के खजाने में प्रवेश कर दिया। अब करने दो दान कितना करेगा, दिन में जितना कोष खाली होता उतना ही रात्रि में भर जाता। फिर भी यज्ञ पूर्ण का घंटा नहीं बजा। धर्मराज भीम से बोले, भैया भीमसेन, पता लगाओ अभी तक भोजन करने कौन नहीं आया। तब भीम ने पता लगाया, नगर का एक चिंता नामक सुपच्य भोजन करने नहीं आया। ये भगवान के भक्त थे। भीम ने लौटकर बताया, पुनः भीम को भेजा उस भक्त को भोजन प्राप्त कराने के लिए। तब वो भक्त बोला, बेटा जरा मेरा कमंडल उठा कर दे दो। भीमसेन ने कमंडल नहीं उठा पाए और निराश होकर धर्मराज के पास आ गए। तब चारों भाई देवी द्रौपदी डोली समेत वहां पहुंचते हैं और देवी द्रौपदी ने अपने हाथों से कमंडल उठाया और उस भक्त को थमा दिया। आकर भोजन प्राप्त किया। तब आपस में घंटा बजने लगा, टनाटन की आवाज आने लगी। यज्ञ पूर्ण हो गया और निर्विघ्न पूर्ण हो गया। अतः धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो। इस तरह यज्ञ का पूर्ण किया और धर्मराज इस तरह यज्ञ को पूर्ण करते हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे सरकार की। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले।
है।